हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम वाइल लूप से रिलेवेंट एक प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली, जिसमें कि ऑड नंबर्स को हम कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराएंगे अलॉन्ग विद द यूज ऑफ वाइल लूप। सबसे पहले VB.NET को हम ओपन करेंगे। स्टार्ट विजुअल स्टूडियो 2005। आफ्टर दैट क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइप विजुअल बेसिक को देखेंगे कि वो सेलेक्टेड है या नहीं है। नाउ आफ्टर दैट टेम्पलेट्स में से कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारी कमांड लाइन जो एप्लीकेशन है उसका हम लोग नाम देंगे, लाइक ऑड नंबर, प्रिंट ऑड नंबर यूजिंग वाइल लूप। ये हमने हमारे एप्लीकेशन का नाम दे दिया है। नाउ ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी कोड एडिटर विंडो कंसोल एप्लीकेशन की ओपन हो जाएगी, जिसमें मॉड्यूल 1 इट्स स्टार्टिंग ऑफ अवर मॉड्यूल एंड इट्स एंडिंग ऑफ अवर मॉड्यूल, इन बिटवीन सब मेन फंक्शन और एंड मेन फंक्शन। इसमें हम लोग हमारे वाइल लूप से रिलेवेंट ऑड नंबर को प्रिंट करने से रिलेवेंट कोडिंग को परफॉर्म करेंगे। इस प्रोग्राम को हम थ्योरेटिकली पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मेन फंक्शन, जो कि हमारे प्रोग्राम की एंट्री को डिनोट करता है फॉर द कंपाइलेशन प्रोसेस, इसमें हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लाइक dim I एज इंटीजर ये हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। नाउ आफ्टर दैट I इक्वल्स टू 1, ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। I की वैल्यू हमने इसमें डिनोट कर दी है 1। आफ्टर दैट हम वाइल लूप यूज में लेंगे। वाइल I इज लेसर देन इक्वल्स टू 10, ये वाइल लूप की कंडीशन हमने दे दी है कि ये वाइल लूप कब तक रन हो, जब तक कि I इज लेसर देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि I की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये लूप वाइल लूप रन करेगा। जैसे ही वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगी, ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। नाउ इसमें हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन I। कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ रन टाइम जो भी I की वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज़ में लिया गया है। क्योंकि इसमें सब स्क्रिप्ट में हमने इस मेथड में इसकी वैल्यू दे दी है, वेरिएबल का नाम I, तो I की जो भी वैल्यू होगी, ये मीन्स I वेरिएबल में जो भी वैल्यू कंटेन होगी वो वैल्यू एट द टाइम ऑफ रन टाइम प्रिंट होगी। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इस लूप में। और फिर सेकेंड स्टेटमेंट इसमें हम लोग और डिफाइन करते हैं I इक्वल्स टू I प्लस 2। ये हमने यहाँ पर I पे 2 सिंपल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, और लूप के बाद आ गए। नाउ कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड, यह है हमारा ऑड नंबर प्रिंट करने से रिलेवेंट प्रोग्राम। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, I वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप का है। और आफ्टर दैट उसके बाद में उसकी I की वैल्यू जो हमने वो इनिशियलाइज की है विच इज़ 1, ठीक है। और फिर हमने वाइल लूप यूज में लिया है और उसमें कंडीशन स्पेसिफाई की है कि I इज लेसर देन इक्वल टू 10। लूप कब तक रन करेगा, जब तक कि I की वैल्यू जो है 10 या 10 से कम होती है, तब तक ये लूप रन करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट इन बिटवीन द वाइल लूप वी विल स्पेसिफाई
the statement console dot write line in subscript we are declare I variable for print the value which contain in I variable. After that, execute next statement of while loop I equals to I plus 2. Means suppose we have a, now here we have a value of I, means I contain one value. So after that, once the loop will be check the condition I is less than equal to 10. So here I contain one value, 1 is lesser than or equal to 10. Yes, it's true, I is lesser than equal to 10. Now उसके बाद क्या होगा, जो काउंटर है वो इस लूप के अंदर एंटर हो जाएगा. आफ्टर दैट कंसोल डॉट राइट लाइन आई, मीन्स ये स्क्रीन के ऊपर आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा लाइक 1. और फिर सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 2. वी नो दैट आई कंटेन वन वैल्यू, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3. 3 वैल्यू स्टोर्ड इन आई वेरिएबल. नाउ फिर काउंटर वापस जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा 3 इज लेसर देन इक्वल टू 10. यस, ऑब्वियसली वी नो दैट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10. नाउ आफ्टर दैट काउंटर लूप के अंदर एंटर होगा और कंसोल डॉट राइट लाइन आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा लाइक 3. ठीक है. आफ्टर दैट अगेन सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 2. 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 और 5 वैल्यू इस आई वेरिएबल के अंदर कंटेन हो जाएगी. ठीक है. नाउ अगेन वापस लूप के अंदर जाएगा, चेक करेगा 5 इज लेसर देन इक्वल टू 10. यस, ऑब्वियसली वी नो दैट 5 इज लेस देन 10. नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन आई 5 को प्रिंट कर देगा. आफ्टर दैट सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा 5 प्लस 2 इज 7. 7 वैल्यू इस आई वेरिएबल में कंटेन हो जाएगी. और नाउ आफ्टर दैट वापस लूप चेक करेगा 7 इज लेस देन इक्वल टू 10. ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है, 7 इज लेस देन 10. फिर कंसोल डॉट राइट लाइन आई 7 को प्रिंट करेगा. नाउ अगेन 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9. तो 9 वैल्यू आई वेरिएबल के अंदर कंटेन हो जाएगी. वापस लूप में एंटर होगा, कंडीशन चेक करेगा कि i इज लेस देन इक्वल टू 10, मीन्स 9 इज लेस देन और इक्वल टू 10. ऑब्वियसली वी नो दैट 9 इज लेस देन 10. कंसोल डॉट राइट लाइन i मीन्स 9 को प्रिंट करेगा. नाउ जब 9 प्रिंट हो गया, आफ्टर दैट ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा दिस वन i प्लस 2 मीन्स i कंटेन 9 वैल्यू प्लस 2 मीन्स 11. नाउ हियर i वेरिएबल कंटेन वैल्यू विच इज 11. नाउ अगेन वो लूप में एंटर होगा, i इज लेसर देन इक्वल टू 10. कंडीशन चेक करेगा तो i कंटेन 11 वैल्यू. ठीक है, जो कि लेस देन नहीं है 10 के, ना 10 के बराबर है, इट्स अ ग्रेटर देन 10. तो लूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ठीक है. आफ्टर दैट इस लूप से वो बाहर आ जाएगा. नाउ कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड विच इज मेनली यूज टू होल्ड द आउटपुट ऑफ स्क्रीन. ठीक है. नाउ अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली रन करते हैं, सेव करते हैं इसको. सो इट्स प्रिंट ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9. प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं. सो इट्स आउटपुट ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड 9 यूजिंग व्हाइल लूप. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब इस को क्लोज करते हैं, विंडो को, प्रोजेक्ट को सेव करते हैं. So it's overall way of working how to print odd numbers using while loop. I hope you understand. Thank you.